नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रयागराज के अंदर महाकुंभ, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि 44 करोड़ लोग यहां आएंगे, उनकी सुरक्षा किन कंधों पे है, कैसे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और पिछले महाकुंभों से ये कैसे अलग है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहले बहुत सारी कहानियां इस तरह से मिलती थी कि कुंभ में बच्चे जो है खो गए, दो भाई कुंभ में बिछड़ गए। ये क्या कहानी इस बार भी आएगी? इस वक्त जो 2024 का जो 25 का जो महाकुंभ हो रहा है, उसमें भी ये कहानी दोहराई जाएगी क्या? 2019 से विशेष करके जब महाकुंभ 2019 से हम लोगों ने कई सारे प्रयास किए, जिसमें लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स का प्रयास था। लॉस्ट एंड फाउंड पहले ही बनते थे, अब बट ज़्यादा संख्या में बने। लॉस्ट एंड फाउंड बनने के बाद जो है कई सारे इश्यूज़ पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उसमें ये था कि कहीं भी अगर बच्चा अकेले मिलता था तो तत्कालिक रूप से पुलिस या ट्रेन्ड पर्सनल या वॉलंटियर्स वो जाके बच्चे को लेकर आते थे, और आने के बाद से फिर उस बच्चे का फेस जो है लगभग 12-14 जगह और हमारे विजुअल डिस्प्लेस पे फ्लैश किया जाता था। तो उसका जो परिणाम आया कि लगभग 96 से 98% केसेस में हम लोगों ने 1 घंटे से लेकर 4 घंटे मिला दिया, और ऑलमोस्ट सभी बच्चों को 1 दिन के अंदर मिला दिया पेरेंट्स एंड गार्जियंस के साथ। उसी प्रयास के तहत इस बार भी हमारे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स बने हैं 10 जगह पे, और उनका जो विजुअल डिस्प्लेज है और उसके साथ जो फेशियल रिकग्निशन टेक्निक्स है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इम्बाइब करके अपने सीसीटीवी कैमरा में लाया गया है, ताकि अगर बच्चा कहीं खोता है तो उसका विजुअल डिस्प्ले काफ़ी जगह पे हो पाएगा। उसके कारण से पेरेंट्स और लोकल गार्जियंस को तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पे है, और उससे तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। साथ में बच्चा जब भी खोता है तो एक ट्रॉमा में रहता है, तो इस ट्रॉमा को रिड्यूस करने के लिए उसके लिए एक कंजीनियल इन्वायरमेंट बनाया गया है, जहाँ पर मेडिकल पर्सनल्स रहेंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स रहेंगे, कुछ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, ताकि बच्चा को इस तरह का ट्रॉमा नहीं फेस करना पड़े। तो हमारा उद्देश्य है कि इस बार भी 100% बच्चों को अपने पेरेंट्स और गार्जियन से मिला पाए, और एक भी हमारा लॉस्ट एंड फाउंड लॉस्ट केस नहीं हो। ये हमारा उद्देश्य है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग ने टारगेट भी रखा है। तो सभी लोग इस पर लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिमुलेशंस कर रहे हैं, सिस्टम्स को चेक किया जा रहा है, ताकि जब भी 13 तारीख से जब पहला स्नान है, तब से हम लोग 26 फरवरी तक लगातार इसमें ऑपरेशनल रहें और एक भी घटना ऐसी ना हो। एक हर जगह महाकुंभ के बारे में कहा जा रहा है कि ये दिव्य भव्य और डिजिटल है। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में कैसे ये दिव्य भव्य और डिजिटल है? सर्वप्रथम महाकुंभ जब दिव्य है तो इसलिए है क्योंकि वो सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर काफ़ी स्ट्रेस किया है कि अगर ये दिव्य है इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षित है, अगर ये भव्य है इसलिए है क्योंकि स्वच्छता है, और अगर ये डिजिटल है इसलिए डिजिटल है क्योंकि ये सुव्यवस्थित है। तो सर्वप्रथम अगर हम सुरक्षित में आए और दिव्य बनाने के लिए है तो हमारे कई सारे स्कीम्स एक साथ चल रहे हैं। लगभग 14 से 15 स्कीम्स एक साथ चल रहे हैं, जिसमें हर एक बिंदु पे, जहाँ जनपद के अंदर, जनपद के बाहर जो हमारे प्रयागराज जोन का एरिया है, बनारस जोन का एरिया है, और साथ में कानपुर जोन का एरिया है, सभी जगह जो है हमारे लोग चेकिंग कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, बार बार रिपीटेड चेकिंग हो रही है, और उसके बाहर जो है प्रदेश की सीमाओं पे भी चेकिंग हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इसको सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में सुरक्षित बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब पे काम किया जा रहा है। और साथ में यूपी ATS, यूपी STF और केंद्र शासन की काफ़ी एजेंसियाँ, और हम लोग के इंटरनल महाकुंभ की बहुत सारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। लगभग पिछले कुंभ से हमें दोगुना फोर्स मिला है, लगभग 50,000 के आसपास फोर्स तैनात है, और ये संख्या और भी बढ़ी है। तो इस तरह से ट्रेंड फोर्स के साथ साथ बार बार उन्हें सिमुलेशंस कराया जा रहा है, ताकि सभी चुनौतियों के हम लोग फेस कर सकें। जहाँ तक भव्यता की बात है तो वो इसलिए है कि स्वच्छ है, स्वच्छता पे बहुत काम हो रहा है। इसमें सबसे पहले है कि प्लास्टिक फ्री कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। ऐसा हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उद्देश्य हमें शासन की तरफ से मिला है। स्वच्छता के साथ साथ हमें जो पानी है, जिसमें गंगा माँ का पानी है, जिसका हम लोग मार्जन करते हैं, सभी लोग मार्जन करते हैं,
उसकी स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ में हम लोग यमुना जी के पानी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ में जो हमारे शौचालय बन रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में शौचालय बन रहे हैं, उन सभी शौचालयों को जो है क्लीन करने का बड़ा प्रयोजन किया गया है, जो मैकेनिकल क्लीनिंग है, बहुत थरो क्लीनिंग है। तो इस तरह से स्वच्छता पे ध्यान दिया गया है। जहाँ तक डिजिटल है, ये प्रयोजन जो है शासन की तरफ से है, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल कुंभ के लिए, तो ये तभी हो सकता है जब सुव्यवस्थित हो। हर एक श्रद्धालु जो कहीं भी देश के कोने से, विदेश से आ रहे हैं, तो उनके लिए सारे सिस्टम्स ऑनलाइन दिए गए। वो चाहे कार का पास का सिस्टम हो, चाहे उन्हें कैसे पहुंचना है उसका सिस्टम हो, चाहे वो कैसे ट्रैफिक से आएंगे उनका सिस्टम हो, वो प्लेन से आते हैं तब उसके लिए व्यवस्था की गई है, वो अगर ट्रेन से आते हैं तब उसके लिए व्यवस्था की गई है, अगर वो अपने वाहन से आते हैं तब उसके लिए व्यवस्था की गई है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो उसके लिए व्यवस्था की गई। तो डिजिटल माध्यम से हम लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे उनको आराम से पहुंच सके, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और एक सुखद अनुभव के साथ ये वापस जा सके। तो यही हमारा प्रयास है। इसी के लिए डिजिटल को इसलिए संभव है अगर हम उसको सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरे प्रिपरेशन में कितने सारे मॉक ड्रिल्स और ऑपरेशंस आप लोगों ने किए, कि जिस तरीके से मान लीजिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पानी के अंदर भी ड्रोन चलने वाला है, ऊपर से भी निगरानी है, प्लस पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पे सारी चीज़ों को अपने निगाहों में रखने वाली, ये क्या पूरा सिस्टम है? ये लगभग हम लोग के जो प्लानिंग है वो लगभग 3 साल से चल रही है और इस पे हम लोगों ने पिछला महाकुंभ, पिछला 2019 का जो कुंभ था, उसके बाद से लगभग 4-5 हमारे माघ मेला हुए, उस सभी में तैयारियां का परीक्षण किया गया। और अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी सालों की जो तैयारियां हैं, एक्सपीरियंस, उसको संगठित करके तब कर रहे हैं। ये सभी में हर एक कुंभ के बाद एक रिपोर्ट लिखा जाता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लिखा जाता है, प्रशासन के दृष्टिकोण से भी लिखा जाता है। उससे बहुत सी चीज़ डिटेल्स दिए जाते हैं। वो डिटेल्स के साथ हम लोगों ने किया है। जो प्रयास हमारा है वो 3 फ्रंट पे है। एक तो भीड़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 आपदा के उद्देश्य से है, नंबर 3 उसके बाद हमारा ट्रैफिक के उद्देश्य से, नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सुरक्षा के उद्देश्य से। जो माहौल है उस माहौल में, स्पेशली देश के बाहर का जो माहौल है, उसमें सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो तैयारी की है वो लगभग 7 स्तरीय तैयारी है, जैसे प्रदेश की सीमा से लेके कुंभ मेला जनपद की सीमा तक जो है, और उसके अंदर तैयारियां की गई। हर एक जगह हमारे स्वचालित हथियार के साथ जो है वो QRTs तैनात रहेंगे। QRTs के साथ हमारे ATS के कमांडोज़ हैं, हमारे PSC के कमांडोज़ हैं और तमाम फोर्सेस हैं। प्लस पूरे कुंभ की निगरानी के लिए और जनपद प्रयागराज की निगरानी के लिए हमारे पास कैमरा के नेटवर्क्स है। बट इसके अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे नागरिक और हमारे श्रद्धालु। उनके अंदर ही ये विश्वास है कि हमको अपने कुंभ को सुरक्षित रखना है, और इसी विश्वास के तहत जो है वो लगातार हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ से कोई बच के जा नहीं सकता है, और कोई भी लगातार हमें सूचनाएं मिल रही हैं, आज सूचनाएं मिल रही हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मन में मंशा रखता है तो उसके लिए बहुत दिक्कतें आने वाली। आखिरी सवाल आपसे, 2012 में भी महाकुंभ यहाँ पे हुआ जी, और अभी क्या इसमें फर्क नजर आ रहा है पुलिस व्यवस्था और सिक्योरिटी के मद्देनजर? पुलिस व्यवस्था और सिक्योरिटी पिछले 2 दशक में बहुत एडवांस कर गई है, और उसमें एडवांसमेंट में मेन इशू ये रहा है कि हम लोग के जो CCTV कैमरास का नेटवर्क है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ है जो मशीन लर्निंग के साथ यूज़ किया गया है। उसके बाद कई सारे एल्गोरिथम्स हम लोगों ने यूज़ किया है। उसके बाद से हम लोग साथ साथ ये भी प्रिडिक्ट करने लगे हैं कि किस रेट से भीड़ इस समय आई जाएगी, तो उसके लिए हम बड़ा वैल्यूबल टाइम गेन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। प्लस हम लोगों ने बहुत सी चीज़ पे अपना निखार किया है, बहुत से स्किल सेट्स को अपग्रेड किया है। साथ में हमारा जो सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत एडवांस हो गया है। उसमें अब फेशियल रिकग्निशन टेक्निक्स भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 2 डिकेड्स। उस टेक्नोलॉजी से रिजल्ट्स एक्यूरेट आने लगे हैं। पहले जो ग्रे जोन हुआ करता था, वो ग्रे जोन जो है पुलिसिंग में और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में कम हो गया है। तो अब जोन में जो है बहुत सारा हम लोग का एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गया। साथ में जो इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक का वो बहुत बढ़ गया है।
इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत बढ़ गया। हमारे लगभग 4-5 चैनल्स हैं जिसमें हमारा 1922 हमारा 1920 अपना कुंभ का नंबर है। उसके साथ जो है तमाम हमारे वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, तो लोग तुरंत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें अपडेट करते हैं, उससे जो हम लोग तत्कालिक रूप से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। रिस्पॉन्स का सिस्टम बहुत बढ़ गया है। हम लोग लगभग 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर कहीं भी पहुंच जाते हैं। फायर सेफ्टी का सिस्टम काफ़ी एडवांस हो गया है। हमें कैमरा बता देता है कि कहाँ पे किस इंटेंसिटी से फायर चल रहा है, उससे हमारा रिस्पॉन्स बहुत बढ़ गया है। तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल बहुत आ गया है ओवर पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स। आप इतनी सिंपली सारी चीज़ों को आपने बता दिया। पूरी दुनिया की नज़र है इस महाकुंभ पे और ये इतिहास का सबसे बड़ा है। तो लोग कह रहे हैं कि 44 करोड़ लोग जो है आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट कि आप लोग जो तैयारी आपने की है वो ग्राउंड में उसी तरीके से उतरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।